हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज ट्यूसडे है और अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड करने के काबिल तो है, काफ़ी अच्छे से मूवमेंट हो रहा है मार्केट में। और काफ़ी समय बाद जो है वो बायर्स के एक करेक्शन के बाद सेलर्स ने अपना इम्पल्सिव वेव जो है वो स्टार्ट किया है। तो सेलर्स यहाँ पे चाहेगा कि वो नीचे जा कर के देखे, कि नीचे जा कर के अपना लो लगाने को देख सकता है, क्योंकि सेलर्स जो है वो वापस से अपने इम्पल्सिव वेव को स्टार्ट जो है वो कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैप अप क्यों किया गया होगा देख लेते हैं। यहाँ पे लेवल था गैप का, तो इसको तो सेलर ने ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद भी गैप अप जो है वो किया गया। तो ये जो गैप अप है ये लेवल के नीचे ही है, तो इस वाली कैंडल को रेड तो बन जाना चाहिए गैप अप के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर तो ये कैंडल रेड का नहीं बनता है या फिर ग्रीन का बन जाता है, तो फिर आराम से डाउन की ट्रेड जो है वो करने को देखेंगे। तो ये ग्रीन का बन गया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। ठीक है, एक और ट्रेड लेंगे यहाँ पे टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। ठीक है, यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेने का क्या कारण है, तो जो बायर्स ने गैप अप किया है वो उसको अगर आप देखेंगे तो वो सपोर्ट के नीचे ही है। यहाँ पे आपके पास एक गैप का रेफरेंस मौजूद था इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पर जो है एक गैप का रेफरेंस मौजूद है जब बायर्स अपनी कैंडल बना रहे थे। तो यहाँ पे गैप अप करके अपनी कैंडल जो वो बनाया था। ठीक है, तो इसके नीचे ही बायर्स की कैंडल जो है वो क्लोज किया है। तो ये एक प्राइस एक्शन का लेवल भी है, और चूंकि मार्केट जो है वो लाइव है तो प्राइस एक्शन के लेवल लाइव में थोड़े अच्छे से काम जो है वो करते हैं। तो यही कारण कि मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो ओके, ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। यहाँ पर एक और डाउन की ट्रेड कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऊपर मुझे ट्रेड चाहिए, क्योंकि इस वाले ट्रेड की सियोरिटी नहीं है कि ये कैंडल रेट की बन ही जाएगा। सो इसलिए मुझे मार्जिनल सेफ्टी चाहिए। और ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये होल्ड हो गया है। ठीक है, ये ऊपर नहीं गया, मुझे मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिला। मुझे यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी चाहिए था, क्योंकि पिछला जो सेलर का कैंडल बना है, ठीक है, वो कैंडल जो बायर्स और सेलर के बीच में गैप अप रेफरेंस क्रिएट हुआ है उसे अच्छे से कवर जो है वो नहीं किया, और पूरी तरह से फिल भी नहीं किया था, और ना ही किसी भी प्रकार से ब्रेक किया। ठीक है, तो इसलिए मुझे मार्जिनल सेफ्टी की थोड़ा यहाँ पे ज़रूरत था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले कैंडल जो है वो देखते हैं, अंत में ग्रीन का बन गया। ठीक है, अंत में ये क्या हुआ, ग्रीन का बन गया। इसीलिए मुझे मार्जिनल सेफ्टी जो है वो खोज रहा था मैं। मार्जिनल सेफ्टी, अगर तो मार्जिनल सेफ्टी मिला होता तो फिर ट्रेड जो है वो किया जा सकता था टूवर्ड्स द डाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशंस जो है वो क्रिएट हुआ है कि बायर्स की कैंडल जो आपको दिख रहा है कि रेफरेंस पे ही क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ से ये वाली कैंडल क्या रेड की बन जाएगी, तो रेड के लिए ट्रेड फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैंडल इतने समय तक के जिसमें सेलर प्रभावित थे उसको अंत में बायर्स ने लीड कर लिया, तो फिर बायर्स को अपनी कैंडल बनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इस वाले कैंडल पे आराम से वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि अभी जो मार्केट है वो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस को टच नहीं किया गया है, और यहाँ से जब सेलर आ रहा है तो वो डबल टॉप भी क्रिएट किया हुआ है, डबल टॉप क्रिएट करके आ रहा है। साथ ही साथ नेक लाइन को यहाँ पे सेलर ने ब्रेक भी किया अच्छे से, और ब्रेक करने के बाद ये बायर्स का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और करेक्शन भी साबित हो सकता है। तो अब वेट करते हैं सेलर के साइड से, जब बायर्स को रिट्रेसमेंट या करेक्शन बतला दे तो फिर मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे मूवमेंट जो है वो दे सकता है टूवर्ड्स दी डाउन के लिए। ठीक है, यहाँ पे 040 का राउंड नंबर था, और 040 के राउंड नंबर से पहले भी प्राइस एक्शन जो है वो हो चुका है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक बार पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पसंद करूँगा। अगर ये वाली कैंडल रेड होता है तो पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाली कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। तो एक बार पैटर्न को यूज करने को देखेंगे, सिर्फ एक बार।
ठीक है, मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बार ट्रेड करके देखता हूँ। अगर तो ये ग्रीन का बन गया तो काफ़ी बेहतर है, और नहीं तो फिर पैटर्न पे मार्टिंगल वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, मैंने ट्रेड तो लिया हुआ है पर अभी तक प्लेस नहीं हुआ है। काफ़ी लेट प्लेस हुआ, काफ़ी लेट यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मैंने पैटर्न को देखते हुए ट्रेड जो है वो किया है, और सेलर्स की कैंडल ने जो प्राइस एक्शन के लेवल को टच किया तो है, और यहाँ पे पैटर्न जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल की डिमांड था, पर यहाँ पे ये रेड में तब्दील हो गया है, अभी देख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे पैटर्न जो है वो काम नहीं किया, पैटर्न जो है वो काम नहीं किया, इसका मतलब है कि बायर्स का जो रिट्रेसमेंट था वो ओवर किया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर चल जाए कैंडल तो मैं डाउन की ट्रेड कर लूँगा। नहीं गया ऊपर। यहाँ पे बायर्स का ये जो सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे कैंडल की क्लोजिंग जो वो कर दिया गया है। ठीक है, और ओपनिंग भी वहीं से है, ओपनिंग भी वहीं से है। तो यहाँ से मैं इस सपोर्ट को देख करके रिवर्स जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि बायर्स के पास नेक्स्ट वाले पिछली कैंडल पे ही एक चांस था, क्योंकि वहाँ पे पैटर्न भी डिमांड था कि वो कैंडल ग्रीन का बने, पर वो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी नहीं बना, और ना ही सपोर्ट को यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल ने इसने सपोर्ट से रिजेक्शन भी तो लिया था, पर उसके अकॉर्डिंग भी उसने नहीं बनाया। तो फिर इस वाले कैंडल पे आप मार्टिंगल सोच करके ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, ये तो हमें दिख रहा है। यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ा सा सिक्योरिटी। यहाँ पे यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, 020 का राउंड नंबर है ये। 025, ओके। 025 से इसको रिजेक्शन जो है वो है। ठीक है, परसेंटेज भी यहाँ पे कम कर दिया है, 70% कर दिया। देखते हैं कोई अदर चार्ट पे जहाँ पे परसेंटेज अच्छा दे रहा हो। यूरो JPY का ये लाइव मार्केट है, और यहाँ पे परसेंटेज भी 80% जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है कि जो मार्केट है ये टुवर्ड्स दी, पहले डाउन ट्रेंड में था और अभी टुवर्ड्स दी अप जो है वो चला हुआ है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तो टच नहीं किया गया है, बट उसके नेक लाइन को टच जो है वो किया गया है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे टच जो है वो किया गया, मैं देख लेता हूँ अच्छे से इसे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को टच करके जो है वो सेलर्स की एंट्री हुआ। सेलर्स जो है वो इवनिंग स्टार बना करके आ रहा है, इवनिंग स्टार बनाने के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। उसके बाद बायर्स के साइड से देखते हैं, बायर्स के साइड से यहाँ पे क्या हुआ कि मॉर्निंग स्टार बनाया, रिट्रेसमेंट लिया, और बायर्स ने अपना 3 कैंडल बनाया, बट बायर्स जो कैंडल बनाए वो वीकनेस में बनाया है, काफ़ी वीक होता गया है, कोई बड़ा मूव जो है वो बायर्स ने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार यूज करना पसंद करूँगा इसके कील पॉइंट को। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बना दिया है यहाँ पे, ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या इसको टच किया है, मैं देख लेता हूँ अच्छे से। बिल्कुल टच किया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा वीक पे आ जाए, थोड़ा सा वीक पे आ जाए, इसकी वीक पे। इसकी वीक पे आ जाए तो फिर काफ़ी अच्छे से ट्रेड जो है वो बन सकता है। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड नहीं आया यहाँ पे।
734 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो इसके नीचे जो है वो क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे की पॉइंट के नीचे भी बायर्स ने अपनी कैंडल जो है वो क्लोज किया था। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रेड की कैंडल तो बनना चाहिए, पर वो रेड का तो बनेगा ये श्योरिटी काफ़ी कम है, क्योंकि बायर्स जो है वो क्या किए, सेलर्स की एक कैंडल के बाद ही अपनी कैंडल जो है वो बनाया है। पर इसके नीचे इसको क्लोज जो है वो करना चाहिए, क्योंकि 734 से क्या हो रहा था, सेलर जो है वो काफ़ी बार बार जो है वो रिजेक्शन दे रहा था, है ना। तो 734 से सेलर जो है वो काफ़ी बार बार रिजेक्शन दे रहे थे, और काफ़ी अच्छा रिजेक्शन जो है वो मिल रहा था से 734 से। तो वहाँ पे रिजेक्शन का यूज जो है वो किया गया, और ट्रेड जो है वो विन हो गया। यहाँ पे गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है, पर ये गैप डाउन जो है वो किसी ऐसे रेफरेंस पर तो नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास जिसका मैं यूज कर सकूँ इस गैप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रेफरेंस जो है वो मौजूद नहीं है, तो वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर से सेलर इवनिंग स्टार बनाया है, बायर्स का मॉर्निंग स्टार को यहाँ पे फेल साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर दी बायर्स का मॉर्निंग स्टार फेल होगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसके वीक को। अगर दी इसके वीक को ब्रेक करता है तो फिर डाउन की ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेक तो किया है, तो मैं एक डाउन की ट्रेड करने को सोच रहा हूँ, और मैं कर लेता हूँ। प्लेसिंग जो है वो काफ़ी लेट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ओपनिंग पे ही प्लेस रखना चाहा, और प्लेसिंग जो है वो नीचे हुआ है। प्लेसिंग में थोड़ा सा क्या हो रहा है, फंस रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है ये भी हो गया, और इसकी जो ओपनिंग है वो 675 पे है। ठीक है, 675 पे इसकी ओपनिंग है, इधर कोई रेफरेंस ऐसा है। यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे इस वाले पॉइंट पे, पर उसको तो आराम से ब्रेक किया है यहाँ पे सेलर ने, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। तो उसका प्राइस एक्शन के लिए यूज जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे चार्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2-3 ट्रेड तो मिल ही गया। लाइव मार्केट पे कोई अच्छा पेयर जहाँ पे परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो, तो ऐसा तो नहीं मिल रहा है। 70% तक जो है वो मिल रहा है, और एक यही चार्ट है जिसमें 80% जो है वो मिल रहा है। ठीक है, गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन किया गया है कैंडल के द्वारा। बायर्स की कैंडल ने ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे जो वो क्लोज कर दिया है, ये जो सपोर्ट पॉइंट है इस पर क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमें ये पता है कि इस पर क्लोज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जब बायर्स ने क्लोज कर दिया तो उसके बाद गैप डाउन जो है वो किया गया है। यहाँ पे हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बायर जो है वो इसको अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन किया है। समझ रहे हैं, बायर्स को अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर बायर्स को गैप डाउन करने के लिए वो भी अपने सपोर्ट को गैप डाउन करके ब्रेक करने की आवश्यकता जो वो पड़ रहा है, तो फिर गैप डाउन नहीं करना चाहिए। ऐसे ट्रेड जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रेड में आपको क्या होगा, फंसा लिया जाएगा और आप फंस जाओगे। 626, यहाँ पे 626 पे क्लोज किया है। सपोर्ट पॉइंट जो है वो भी यहाँ पे नीचे है, इसने इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड में कर लेता हूँ। अगर दी ये लॉस हो गया, कैंडल जो है वो ग्रीन की बन जाएगा, तो फिर बायर्स के साइड से ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगा।
क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये बायर्स का एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बायर जब ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पे क्या किया था, मॉर्निंग स्टार भी बनाया था और सेलर से ये जो सेलर्स की दो कैंडल आपको दिख रहा है ये एक रिट्रेसमेंट के रूप में भी यहाँ पे आया हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स मार्केट जब थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था तो इस वाले पॉइंट पे उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट ओवर किया, तो ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने का ये दो सेलर्स का तीन कैंडल है, वो रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करने के बस से आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बायर्स की साइड से एक अच्छा सपोर्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो विन हो गया, टुवर्ड्स द डाउन के लिए ट्रेड जो है वो लिए थे। ठीक है, तो ट्रेड तो यहाँ पे विन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है यहाँ पे। ऐसा कोई मोमेंटम तो नहीं है मार्केट में, दो कैंडल के बाद बायर्स की एंट्री तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट के अकॉर्डिंग जब मार्केट में सेलर्स इतने अच्छे से डोमिनेट कर रहा है तो फिर रिवर्स करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ता है, तो फिर नहीं करेंगे रिवर्स। ठीक है, इसकी वीक को ले लेते हैं। अगर ये वाली कैंडल वीक के अंदर क्लोज कर देता है तो एक बार रिवर्स करने को देखा जा सकता है, सिर्फ एक बार। यहाँ पे मार्टिंगल यूज नहीं कर सकते हैं, रिजेक्शन नहीं, बायर्स की एंट्री तो नहीं है ये अभी तक, यहाँ पे बायर्स की एंट्री जो है वो नहीं है अभी तक। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेड जो है वो क्यों चूज किया है, तो सेलर ने इस वाले सपोर्ट को जो है वो टच किया था, यहाँ पर के सपोर्ट को, तो यहाँ पर के सपोर्ट को टच करके वो रिजेक्शन ले रहा था, बट ये वाली कैंडल जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी दिख रहा है। ठीक है, तो जब उसने सपोर्ट को टच किया था तो इस वजह से मैंने टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड जो है वो किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सेलर इस सपोर्ट को सेलर जब इस वाले वीक को इस वाले सपोर्ट के अंदर ये जो काफ़ी वीकनेस कैंडल दिया है, तो एक बार ये रिजेक्शन जो है वो ले सकता था, पर उसने रिजेक्शन नहीं लिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अब कारण पूरा प्रॉपर पता है और यहाँ से मैं अब के लिए ट्रेड करने को तैयार हूँ डबल अमाउंट के साथ। ठीक है, क्योंकि जो पिछला सेलर्स का कैंडल है वो एक, यहाँ पे बायर्स चाहेगा तो उसको एग्जॉशन की कैंडल भी सिद्ध कर सकता है, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये बायर्स का जो रेफरेंस है ये एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट एसएनआर लेवल है और सेलर्स की जो लास्ट वाली कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, और साथ ही साथ उसने क्या किया, दो सपोर्ट को एक साथ ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे उस एग्जॉशन की कैंडल जो है वो बनाया जाना चाहिए बायर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिल रहा है। ये जो गैप डाउन किया गया है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये गैप डाउन कहाँ पे किया गया है। इसकी विक को तो टच किया नहीं है बायर्स ने। ठीक है, तो इसकी विक का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पे एक प्राइस एक्शन हुआ था और उस प्राइस एक्शन के लेवल को यहाँ पे बायर्स ने टच किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो गैप डाउन देखने को मिल रहा है। राउंड नंबर के अकॉर्डिंग 600 का राउंड नंबर भी है यहाँ पे। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे गैप डाउन है। यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड में ले लेता हूँ पहले।
ये वाला ट्रेड क्या लॉस हो जाएगा? बायर्स तो अपने सपोर्ट से आ रहे हैं और सेलर्स को तो एग्जीक्यूशन की तरह लिया है बायर्स ने। ये तो हमें पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हो जाएगा तो इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस में गया, तो एक फाइनल ट्रेड लेंगे और क्लोज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो अब कहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो अभी एक बायर्स के एक अच्छे रेफरेंस पे पहुँच चुका है जो एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है। और एक कंप्लीट एसएनआर लेवल से बायर्स की हमें एक अच्छा एंट्री जो है वो देखने को मिला, लगातार 3 कैंडल का एंट्री हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे बायर्स अगर यदि चाहेगा तो करेक्शन के रूप में थोड़े से तो जा ही सकता है, जो सेलर्स का वेव आया है उसके 50% को कवर करने के लिए जा सकता है बायर्स। बायर्स में वो दमखम तो है ही, अपने सपोर्ट पॉइंट से अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा और एक अच्छे रेफरेंस के साथ एक अच्छा ट्रेड लूँगा और मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात गाइस कि यदि किन्हीं को मेंटरशिप क्लास लेनी हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं सिंगल क्लास ही लेता हूँ अब, बैच नहीं लेता मैं अब, ठीक है। बैच में अब नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ सिंगल क्लास ही लेता हूँ, ठीक है। और कैंडल रिएक्शन का वीडियो अगर यदि आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप कैंडल रिएक्शन का वीडियो जो है वो देख लेंगे, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फाइनल ट्रेड करने का कोशिश करूँगा और देखते हैं, और कोशिश करूँगा कि वो विन ही होगा, श्योर शॉट ही लेंगे। हालांकि श्योर शॉट जैसा मार्केट में कुछ होता नहीं है, पर आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका एनालिसिस जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को पर खरा उतरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स बता रहा है कि सेलर्स को एनगल्फ कर रहा है, तो इस एनगल्फ को देखते हुए ट्रेड तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बायर्स का जो रिजेक्शन था वो यहाँ से था पिछली कैंडल पे, ठीक है। गैप डाउन, यहाँ पर जो गैप डाउन किया गया है, इस गैप डाउन को करने की आवश्यकता जो वो नहीं है बायर्स को, बिल्कुल भी। बायर्स ने अपनी वीक को जो वो ब्रेक किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे गैप डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई रेफरेंस है? यहाँ पे ऐसा कोई रेफरेंस जो है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे बिना मतलब का गैप डाउन जो है वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना तो 640 के राउंड नंबर को भी बायर्स ने टच किया था, तो बिना मतलब का गैप डाउन करके वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, इस वाले कैंडल को बनने देते हैं, एक अच्छे वाले ट्रेड करूँगा, क्लोज करूँगा, ठीक है। ये लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में कैंडल कभी भी पलटी मार देता है ना। कैंडल जो है वो लाइव मार्केट में कभी भी पलटी मार सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड करने को तैयार हूँ, अगर यदि आपको याद होगा, वो काफ़ी नीचे ये लगा है। अगर यदि आपको याद होगा तो जब यहाँ पे सेलर्स ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करके गया था, ये वाला सपोर्ट का जब सेलर ने ब्रेकआउट करके गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी लिया गया था, ठीक है, रिट्रेसमेंट भी लिया गया था, और ये जो बायर्स की कैंडल रिजेक्शन लिया वो उसी रिट्रेसमेंट कैंडल की पिक से लिया है और क्लोजिंग भी उसके नीचे ही किया है। तो ये एक प्राइस एक्शन का लेवल जो है वो बनने का दमखम रखता है, ठीक है। तो ये एक प्राइस एक्शन का लेवल बनने का दम जो है वो रखता था, तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड जो है वो कर लिया। यहाँ पे ट्रेड हालांकि ओपनिंग पे होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी नीचे प्लेस हुआ, लेकिन अंततः ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपका कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, तो आपको लॉस और प्रॉफिट के रेशियो को मेंटेन करके चलना पड़ता है। कभी कभी आपको मार्टिनल वगैरह भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी यूज करेंगे वो आप अपनी बुद्धि से ही यूज करेंगे, ठीक है। वो आप अपनी बुद्धि परख का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ट्रेड जो है वो करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड मैंने किए हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या-क्या चीज़ें मार्केट में देखना होता है और क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो होते हैं। फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड जो है वो नहीं किया जा सकता। कई सारे चीज़ें जो है वो मौजूद होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कई सारे सिग्नल आपको मिलते हैं, ठीक है? तो फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।